आया बसंत, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बोरे आमों में उठी झूल। बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन। है आज मधुर सब दिग दिगंत, भोरे गाते हैं नया गान। कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों का सुखी प्राण। इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया बसंत आया बसंत। नमस्कार दोस्तों, बसंत बहार का मौसम आ गया है। हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं। ना इस समय सर्दी है ना गर्मी है, चारों तरफ हरियाली है। कोयल गाने लगी है, प्रकृति पूरी तरह से बहुत खुश है। सब तरफ एक आनंद, एक मस्ती, बहार ही बहार छाई हुई है। इस ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। बसंत का मौसम थोड़े समय के लिए ही आता है, फिर धीरे धीरे गर्मी आ जाती है। कुछ ऐसे फूल पौधे होते हैं जो हमें बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। इस समय सर्दियों के फूल भी खिल रहे हैं और गर्मियों के फूल भी खिलने लगे हैं और स्प्रिंग के फूल भी खिल चुके हैं। कुछ ऐसे फूल होते हैं जो हमें बहार के समय ही देखने को मिलते हैं। गर्मियों में ये फूल नहीं दिखेंगे, थोड़े समय के लिए ये फूल खिलते हैं। सबसे पहला जो स्प्रिंग का फूल है वो है सरसों का फूल। स्प्रिंग में सबसे ज्यादा खिलने वाला कोई फूल अगर है तो वो है सरसों का फूल। बसंत की ऐसी कोई भी कविता नहीं होगी जिसमें सरसों का जिक्र ना हो। कुछ दिन के लिए इनमें फूल खिलेंगे, फिर बीज बन जाएंगे और फिर पौधे सूख जाएंगे और बसंत भी चला जाएगा। बसंत में खिलने वाला अगला फूल है अलसी के फूल। अलसी के फूल भी फरवरी मार्च तक ही देखने को मिलेंगे, इसके बाद इनमें भी बीज बन जाएंगे। इसके बाद अलसी के फूल भी अगले बसंत में ही देखने को मिलेंगे। अलसी को अक्टूबर में उगाया जाता है और मई में इसकी फसल तैयार हो जाती है। अलसी के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें कितने ज्यादा गुण पाए जाते हैं। सर्दियों में इसे खाना सबसे लाभदायक माना जाता है। इसके बीजों को भी खाया जाता है और इसके तेल को भी खाना बनाने में यूज किया जाता है। अलसी का तेल सभी तेलों में नंबर 1 पर माना जाता है। अगला बसंत का पौधा है चमेली का पौधा। इसे येलो जैस्मिन भी कहा जाता है। इसके पौधे पेरेनियल होते हैं, लेकिन फ्लावरिंग इनमें स्प्रिंग के समय ही होती है। जैसे जैसे गर्मियां आती हैं इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। इसे आप उगाना चाहते हैं तो कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर एयर लेयरिंग से भी इसे उगा सकते हैं। यह पौधा बहुत ज्यादा शुभ पौधा माना जाता है और शिवरात्रि के समय पीली चमेली के फूल शिव पार्वती को चढ़ाए जाते हैं। इसकी कोई खास केयर नहीं है, यह पौधा आपके पास सालों साल रहेगा। यह एक बेल होती है और इसमें 1 साल के अंदर ही फूल आने शुरू हो जाते हैं। स्प्रिंग के समय इसे उगा लीजिए या बरसात में उगाइए, अगले ही सीजन में इसमें फूल आने लग जाएंगे। और यह पौधा जब 3 साल का हो जाता है तो इसमें हजारों फूल एक साथ खिलते हैं, तो इसे भी अपने गार्डन में जगह जरूर दें। अगला जो स्प्रिंग बहार का फ्लावर है वो है कैमेलिया। इसके फूल भी फरवरी से अप्रैल तक ही खिलते हैं। थोड़े समय के लिए इसके फूल खिलते हैं, लेकिन जब ये खिलते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। जब ये फूल खिलने लगे समझ जाइए कि बहार का मौसम आ गया है। धीरे धीरे बढ़ने वाले इसके पौधे होते हैं। इन्हें ऐसी जगह लगाना ठीक रहता है जहां पर इन पर दोपहर की तेज धूप ना पड़े। इनका फेवरेट मौसम स्प्रिंग का होता है। इन्हें कटिंग से उगाया जाता है और अगर जमीन पर लगाया जाए तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। गमलों में पौधे काफी स्लो बढ़ते हैं और फूल भी ज्यादा नहीं खिलते। मुझे यह पौधा बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे पास इसके 4 पौधे हैं, सभी में फूल खिलने लगे हैं। अगला स्प्रिंग का फ्लावर है ट्यूलिप और यह दुनिया के सबसे खूबसूरत और स्पेशल फूलों में से एक माना जाता है। ट्यूलिप को हम कहीं भी कभी भी नहीं उगा सकते। इसके लिए बिल्कुल ठंडा मौसम चाहिए और फूलों को खिलने के लिए ना ज्यादा ठंड चाहिए ना गर्मियाँ।
फरवरी का समय इन फूलों के लिए सबसे अच्छा रहता है। इस समय ये फूल खिलते हैं और मार्च तक खिलते रहते हैं। इसके बाद जैसे ही गर्मियां बढ़ने लगती हैं, फूल मुरझाने लग जाते हैं। इन्हें ठंडे मौसम में ही उगाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में इसे उगाया जाता है। अगर इसे गर्म जगह में लगाते हैं तो इसका फूल 8-10 दिन में ही खराब हो जाता है। इसे बल्ब से उगाया जाता है और इसकी मिट्टी भी बिल्कुल अलग तरह से तैयार की जाती है। बिल्कुल भुरभुरी सैंडी सॉइल होती है और उसमें कोई कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट मिट्टी होती है। इसके बल्ब ऑनलाइन मिल जाते हैं। इनके खिलने के लिए स्प्रिंग का इंतजार करना पड़ता है। अगला स्प्रिंग का फ्लावर है रेननकुलस। यह भी बल्ब से ग्रो हो जाता है। सर्दियों में इसके बल्ब लगा दिए जाते हैं और बाहर के समय इनमें फ्लावरिंग होती है। इसे भी ठंडा मौसम पसंद होता है। गर्मियों में तो यह पौधा बचता ही नहीं है। फरवरी से अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होती है। जब इसमें फूल खिलने लगे, पौधे को छाया में रख देना चाहिए, जिससे इसके फूल ज़्यादा समय तक फ्रेश रहें। तो ये थे कुछ स्प्रिंग के फूल, जिन्हें केवल स्प्रिंग के समय ही हम देख सकते हैं। इनके अलावा और भी अनेक फूल हैं जो कि केवल स्प्रिंग में ही खिलते हैं, जैसे पीच, प्लम, सेब आदि के फूल। तो वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पौधे के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।